नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे लर्निंग सेशन में। सो गाइस, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक का जो मार्केट का आउटलुक रहने वाला है, हम प्रॉपर उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मोस्ट फेवरेट ट्रेडेड जो पेयर है XAU USD यानी कि गोल्ड के ऊपर बात करेंगे। एंड अगर गोल्ड की मैं आपसे बात करूँ तो अभी जहाँ पे आप प्राइस ट्रेड कर रहा है ना, आपको मैं दिखाना चाहूँगा अभी जो प्राइस का ट्रेडिंग लेवल है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है वहाँ पे अभी प्राइस ट्रेड कर रहा था। एंड जो लास्ट डे का कैंडल रहा है, ये जो टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है, ये डेली का टाइम फ्रेम ओपन है। एंड लास्ट डे का आप जो ये कैंडल देख सकते हैं कि इस सपोर्ट लेवल पे आपको बुलिश कैंडल जो वीक यानी कि जो पिछला वीक क्लोज हुआ है मार्केट, वो आप देखेंगे कि बुलिश कैंडल के साथ लास्ट डे का कैंडल क्लोज हुआ है। सो गाइस, नेक्स्ट जो हम प्रेडिक्शन की बात करें तो प्राइस जो अभी ट्रेड कर रहा है XAU USD के अंदर, आप देखेंगे अगर मैं स्ट्रक्चर की आपसे बात करता हूँ तो स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर तरीके से बियरिश स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कि प्राइस किस तरीके से जो है वो आपका कंटिन्यू बेसिस पे बियरिश जो मूवमेंट है उस तरीके से ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करता हूं तो ये काफ़ी रेस्पेक्टिव ट्रेंड लाइन है जहां से प्राइस बार बार काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। बट अभी जो प्रीवियस जो लास्ट डे का कैंडल बुलिश आपको यहाँ पे क्लोज मिला है, अगर मैं थोड़ा सा डेटा आपको और पीछे लेके चलता हूँ तो प्रीवियस डेटा के अंदर आप देखोगे कि प्राइस का जो बिहेवियर है ओवरऑल, वो आप देखेंगे कि अभी फ़िलहाल मार्केट का जो प्रॉपर जो कंट्रोल आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे प्रॉपर कंट्रोल जो है वो बियरिश कंट्रोल, यानी कि मार्केट जो है वो प्रॉपर तरीके से सेलर्स के कंट्रोल में मूव हो रहा है। बट अभी जो प्राइस ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे बाई एंट्री के लिए जा सकते हैं। बट अगर मैं आपको अगर थोड़ा सा साइकोलॉजी के ऊपर आपसे बात करता हूँ XAU USD के अंदर, तो ऐसे लेवल्स पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको ना एज ए रिटेल ट्रेडर्स आपको यहाँ पे मार्केट इनवाइट करता है। एंड एज ए टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पे सबको अब दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने लास्ट डे जब क्लोज किया है बुलिश कैंडल के साथ क्लोज किया है और ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जहाँ से प्राइस अभी बाउंस मिला है। तो यहाँ पे प्रॉपर ये इन्विटेशन है। बट मार्केट का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर की मैं आपसे बात करूँ कि मार्केट का बिहेवियर क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटर्स हैं वो किस तरीके से ट्रैप करते हैं उस बिहाफ पे, अगर एज ए साइकोलॉजी में आपसे ट्रेडिंग का बात करूँ तो अभी प्राइस अगर बुलिश होता है तो वेल एंड गुड। एंड अगर आपको नेक्स्ट सिनेरियो की मैं आपसे बात करूं तो ये जो सपोर्ट लेवल है इसका ब्रेकआउट, यानी कि जितने लोग इस लेवल पे बाई करेंगे उनका SL जब नीचे यहाँ पे सेट होगा तो प्राइस जो है इस लेवल को प्रॉपर तरीके से हिट करने के लिए नीचे पुश होगा, जो कि एज ए ऑपरेटर इस तरीके से मार्केट में गेम कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको मार्केट के स्ट्रक्चर की बात करूँ कि मूवमेंट आपको क्या मिल सकता है, तो यहाँ पे मार्केट का जो बिहेवियर है, अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है तो प्राइस इस लेवल पे भी आ सकता है एंड देन वापस आपका जो टारगेट हो सकता है प्राइस का इस तरीके से मूवमेंट रहेगा। एंड अगर प्राइस यहाँ से बुलिश नहीं होता है तो नेक्स्ट आपको टारगेट थोड़ा सा पुश आपको ऊपर देखने के बाद ये फिर से आपको पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा ये है कि प्राइस जो है नीचे बियरिश अभी अपने ट्रेंड को, जो आपका कंटिन्यू बेसिस पे बियरिश मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, ये आपका स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं XAU USD में। तो यहाँ पे आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यूरो USD के अंदर। यूरो USD के अंदर हमें जो पेयर देखने को मिला है, मैंने जो एनालाइज किया है, यूरो USD में ये डेली का टाइम फ्रेम ओपन है। एंड डेली के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको ट्रेडेड जो लास्ट प्राइस लेवल रहा है मैं वो आपको दिखाना चाहूँगा। अभी जो प्राइस लेवल ट्रेड कर रहा है ना, आप देखोगे कि प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल था, आप देखोगे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। एंड जैसा कि एज ए साइकोलॉजी मैंने आपसे बात करी कि मार्केट जो है प्रॉपर तरीके से ट्रैप कैसे करता है, तो प्रीवियस जो वीक रहा है ना वो प्रॉपर तरीके से इस लेवल पे, यानी कि मैं आपको थोड़ा सा ड्राइंग दिखा देता हूँ कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो कंप्लीट एरिया है ना, ये जो कंप्लीट एरिया है इस लेवल पे जैसे ही बायर्स यहाँ पे इनवाइट हुए हैं, यहाँ पे बायर्स इनवाइट हुए हैं, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने नीचे पुश करके यहाँ पे कंप्लीटली आपको यहाँ पे इस लेवल पे नीचे वेट जो सपोर्ट लेवल है उसका ब्रेकआउट जो प्राइस नीचे देखने को मिला है, प्रॉपर ट्रैपिंग है। बट अगर प्रॉपर ओवरऑल मैं आपसे स्ट्रक्चर की बात करूँ कि मार्केट का बिहेवियर किधर का है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे एज ए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपके सामने एक कंप्लीटली
ट्रेंड यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एंड यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस का जो मार्केट का बिहेवियर है ना, काफ़ी रेस्पेक्टिव, ये कम्प्लीटली बेयरिश ट्रेंड में मार्केट अभी प्राइस जो है वो ट्रेड कर रहा है कंटिन्यू बेसिस पे। एंड अभी जो लास्ट कैंडल क्लोज हुआ है ये ऊपर के जो आपका एज ए रेजिस्टेंस ट्रेंड आपका यहाँ पे काम कर रहा है, प्राइस जो है वहाँ पे क्लोज हुआ है। बट ओवरऑल मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे मूविंग एवरेज जो आपका 15 मूविंग एवरेज यहाँ पे रेड कलर में अप्लाई किया गया है, प्राइस जो है जो कैंडल है उसके नीचे ही लगभग यहाँ पे क्लोज आपको देखने को मिला है। अगर मैं आपसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करूँ कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है, तो प्राइस का जो अगर कंटिन्यूएशन, ये जो ट्रेंड है कंटिन्यूएशन रखता है, तो यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट टारगेट पॉसिबल हो सकता है, आप इस ट्रेंड का कंटिन्यूएशन ले सकते हैं। बिकॉज कि जितने भी बायर्स यहाँ पे इनवाइट होंगे ना, जो अभी प्राइस जो इनविटेशन है प्रॉपर तरीके से 3 आपको कंटिन्यू बेसिस पे बुलिश कैंडल्स मिले हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से इन कैंडल्स ने बायर्स इनवाइट किया है। एंड अगर मैं एसएल की बात करूँ तो जितने लोगों का एसएल इस सपोर्ट के नीचे होगा या फिर इस जहाँ पे न्यू सपोर्ट क्रिएट हुआ है, नया न्यू लेवल क्रिएट हुआ है, इसके नीचे जितने लोगों के एसएल यहाँ पे सेट होंगे, वो जो एसएल है वो अब हिट होने के चांसेस आपको देखने को मिल सकता है। तो प्राइस का जो स्ट्रक्चर है आपको इस तरीके से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल सकता है यूरो यूएसडी के टाइम फ्रेम पे, आपको डेली के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन हम कर लेते हैं जीबीपी यूएसडी का। एंड जीबीपी यूएसडी के अंदर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे फाइंड हुआ है। बिकॉज कि मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को अगर शॉर्ट करता हूँ, आप देखेंगे कि प्राइस अभी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है ना, प्राइस अभी इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड ये जो लेवल है आप देखोगे कि यहाँ पे ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेवल पे पहले भी प्रीवियसली आप देखोगे कि ये जो डेटा है ना, आप देख सकते हो अगर टाइम फ्रेम को आप थोड़ा सा श्रिंक करोगे तो अभी यहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा है। एंड ये जो लेवल है आप देखोगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये लेवल जो है, ये यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। एंड यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे आप देखोगे कि यहाँ से 3 बार यहाँ पे इस लेवल पे कंटिन्यू बेसिस पे 3 बार इस लेवल को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है। फिर ये चौथा टाइम है, 5वें बार में यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, फिर 6ठे बार में यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, वापस से यहाँ पे प्राइस जब आया है तो ब्रेकआउट मिला है एंड उसके बाद फिर से प्राइस यहाँ ट्रेड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको ना हमेशा से न्यू लेवल्स क्रिएट होने को मिलते हैं, बट ऐसे लेवल्स पे जब प्राइस ट्रेड कर रहा होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम वहाँ पे न्यू एंट्रीज आने के चांसेस होते हैं। तो वहीं पे मार्केट क्या करती है, और भी ज़्यादा ट्रैप मोड में रिएक्ट करने का काम वहाँ पे शुरू हो जाता है मार्केट का, राइट। सो यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ है, जीबीपी यूएसडी की मैं आपसे बात करूँ तो जीबीपी यूएसडी भी जो है प्रॉपर तरीके से एज ए बियरिश, अगर मैं स्ट्रॉन्ग मार्केट कंट्रोल की बात करूँ तो यहाँ पे जीबीपी यूएसडी भी जो है सेम एज एन यूरो यूएसडी की तरह यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है प्राइस अपने बियरिश ट्रेंड में। बट अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे कंटिन्यू बेसिस पे सेम एज यूरो यूएसडी यहाँ पे ट्रिपल आपको बुलिश कैंडल्स मिले हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मार्केट में बायर्स का इन्विटेशन है। एंड अगर मैं आपसे नेक्स्ट टारगेट की अगर बात करूँ, अगर ये ट्रेंड अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है रीज़न, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि आपको मार्केट का जो बिहेवियर है वापस से जो प्रीवियस इसके नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है ये वाला, यहाँ पे प्राइस आपको कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल सकता है जीबीपी यूएसडी के पेयर में। सो गाइस यहाँ पे आप इस तरीके से अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली टारगेट जो है आप ले सकते हैं जीबीपी यूएसडी के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूएसडी सीएडी के अंदर। ठीक है, यूएसडी सीएडी के आउटलुक में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी प्रीवियस कंटिन्यू बेसिस पे मैं आपको एनालिसिस देता रहता हूँ अपने टेलीग्राम पे, अपने चैनल के ऊपर। एंड यहाँ पे प्रॉपर आप देखोगे इसकी यहाँ पे जो प्राइस है ना, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हुआ था। एंड इस डब्ल्यू पैटर्न के क्रिएट होने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट हमने लिया था कि प्राइस जो है वापस से इस लेवल पे जब एज ए सेलर्स इनवाइट होंगे तो यहाँ पे सेलर्स को फिर से ट्रैप करने के लिए मार्केट ऊपर रिएक्ट करेगा। तो मार्केट का प्रॉपर तरीके से आप देखोगे कि इस लेवल का जो रेजिस्टेंस बना था उसको मार्केट ने प्रॉपर तरीके से ट्रैप किया है। एंड यहाँ पे फिर से जो ब्रेकआउट पे बायर्स इनवाइट हुए फिर से नीचे ट्रैप करने के बाद अभी नेक्स्ट अगर मैं आपसे मूवमेंट की बात करूँ तो आपको यूएसडी कैनेडियन डॉलर में आपको इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि प्राइस जो है अभी फ़िलहाल जो यूएसडी सीएडी का पेयर है वो कंटिन्यू कर सकता है बुलिश ट्रेंड को। तो यहाँ पे यूएसडी कैट को आप इस तरीके से अपने एनालिसिस ट्रेड में ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पेयर की हम बात कर लेते हैं यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई के अंदर एक्सपेक्टेड टारगेट ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ था एंड स्ट्रक्चर भी मैंने ड्रॉ किया हुआ था। एंड इसी बिहाफ पे मैं अगर
टाइम फ्रेम को थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रेम अगर डेली का मैंने अप्लाई किया तो कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको USD JPY जो है बुलिश ट्रेड आपको करते हुए देखने को मिला है। बट अगर एनालिसिस की बात करें तो अभी फ़िलहाल जो USD JPY में लेवल है, आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर ब्रेकआउट जो ट्रेड कर रहा था कंटिन्यू, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट भी दिया हुआ था। एंड इस स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के बाद आप देखोगे कि प्राइस जो है जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था कि प्राइस नीचे इस सपोर्ट पे आने के बाद ऊपर बाउंस कर सकता है, बट प्राइस जो है सेम प्राइस से कंटिन्यू कर रहा है बुलिश ट्रेड को। एंड अभी जो प्राइस ट्रेड कर रहा है, ये जो आपका रेजिस्टेंस यानी कि अब एज ए ट्रेंड रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बियरिश कैंडल्स मिले हैं। बट अगर मैं आपसे ओवरऑल बात करूँ कि प्राइस का क्या नेक्स्ट बिहेवियर हो सकता है USD JPY में, तो USD JPY ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो यहाँ पे आपको ये ट्रेड जो है ना, ये कंटिन्यू आपको एक न्यू हायर हाइज क्रिएट करते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप जो USD JPY में अगर आप चाहो तो एनालिसिस को ले सकते हो। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं GBP JPY के अंदर। एंड GBP JPY के अंदर जो एनालिसिस है, हम थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। GBP JPY के अंदर 4 आवर का टाइम फ्रेम है। एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे गाइस कि यहाँ पे ऑलरेडी एनालिसिस रेडी है। ये आपका ट्रेंड स्ट्रक्चर था जहाँ पे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट मिला था, बट एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस नीचे पुश हुआ था। बट अगर कंटिन्यूएशन की बात करूँ तो इस लेवल पे आप देखोगे कि ऑलरेडी ब्रेकआउट एरिया के ऊपर मैंने इस लेवल पे ही आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ था कि प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करेगा एंड टारगेट क्या हो सकता है। तो आप देखो कि इस रेजिस्टेंस पे भी प्राइस ट्रेड कर रहा है। बट ओवरऑल नेक्स्ट और भी जो मोमेंट है, अब ज़्यादा मूव यहाँ से कैप्चर तो नहीं हो पाएगा, बट अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ये है कि अभी फ़िलहाल GBP JPY में भी यहाँ पे आपको बुलिश मूव कंटिन्यू आपको देखने को मिल सकता है। एंड आप शॉर्ट एक टारगेट के लिए GBP JPY में आउटलुक ले सकते हैं। सो इस तरीके से जो नेक्स्ट वीक का जो कुछ एनालिसिस है, जो कुछ पेयर्स के अंदर हमने डिस्कस किया है, ये आई होप कि आपको ये एनालिसिस आपके ट्रेडिंग में आपकी हेल्प करेगा, आपको एक न्यू एनालिसिस या फिर न्यू माइंडसेट के लिए या फिर अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए। सो आई होप सो गाइस कि आज का ये वीडियो आपने एंजॉय किया। एंड अगर आप इसी तरीके के वीडियोस को आगे भी कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि इस तरीके के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट आपको टाइमली नोटिफिकेशन के साथ मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे अगेन कुछ न्यू लेसन्स के साथ। कीप वॉचिंग गाइज, बाय बाय।